राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे युग चक्र के बारे में, जो सतयुग से कलयुग तक का सफ़र के बारे में है। मतलब द कॉस्मिक साइकिल ऑफ टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि समय भी सांस लेता है, वो जन्म लेता है, जीता है और फिर मरकर फिर से जन्म लेता है। हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। वो अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। कहा जाता है जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म खुद को पुनर्जन्म देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में समय एक चक्र की तरह घूमता है? क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सिर्फ कहानियां हैं, या ये ब्रह्मांड के पुनर्जन्म के असली संकेत है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेदों और पुराणों के अनुसार समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। जिस तरह ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है, उसी तरह समय भी बार बार दोहराया जाता है। इस चक्र को महायुग चक्र कहा गया है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। एक एक युग की अवधि हजारों वर्षों की होती है, और जब ये चारों युग समाप्त हो जाते हैं तब समय स्वयं पुनर्जन्म लेता है। सबसे पहले आता है सतयुग, जिसे स्वर्ण युग कहा गया। इस युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी। लोगों में लोभ, क्रोध या हिंसा नहीं थी। धरती पर धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। विज्ञान और आध्यात्म एक थे। हर जीव में चेतना थी। भगवान और मनुष्य में कोई दूरी नहीं थी। कहा जाता है कि सतयुग में देवता मनुष्यों के बीच चलते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अहंकार ने जन्म लिया, समय ने अपनी दिशा बदलनी शुरू की और सतयुग समाप्त हुआ। शुरू हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में धरती पर धर्म के 3 पैर बचे। सत्य अब भी था, लेकिन लालच और अहंकार बढ़ने लगे। इसी युग में भगवान विष्णु ने लिए 2 अवतार, वामन अवतार और भगवान श्री राम। रामायण की कथा इसी युग में घटित हुई। यह वह समय था जब मनुष्य के भीतर अहंकार और ममता ने जन्म लिया और धर्म पहली बार परीक्षा में पड़ा। त्रेता युग का अंत हुआ एक महान युद्ध से। राम और रावण के बीच अधर्म का नाश हुआ, पर धर्म का एक और पैर टूट गया। अब समय आगे बढ़ा द्वापर की ओर। द्वापर युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर बचे। अब मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच झूलने लगा। इसी युग में हुआ महाभारत युद्ध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास का सबसे महान ज्ञान भगवत गीता। यही वह युग था जब मानवता ने विज्ञान, युद्ध कला, खगोल शास्त्र और राजनीति के उच्च शिखर छुए। लेकिन ज्ञान के साथ आया विनाश भी। महाभारत के बाद द्वापर का अंत हुआ और तब शुरू हुआ वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, अर्थात कलयुग। कलयुग युग चक्र का सबसे छोटा लेकिन सबसे जटिल युग। यह वह समय है जब धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। यह वह युग है जहां मनुष्य को भ्रम होता है कि वह सब जानता है, लेकिन वास्तव में वह स्वयं से कट चुका है। सत्य दुर्लभ है, अधर्म सामान्य है और आध्यात्मिकता एक फैशन बन गई है। पुराण कहते हैं कलयुग में धर्म क्षीण होता जाएगा, पर हर बार जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा,
विष्णु स्वयं अवतार लेंगे, कल्कि अवतार के रूप में, यानी अंत नहीं, पुनर्जन्म होगा। कलयुग के अंत में जब मानवता स्वयं का नाश करेगी, ब्रह्मांड एक बार फिर प्रलय से गुजरेगा, फिर शून्य से जन्म होगा, नया सूर्य, नई पृथ्वी और समय का चक्र फिर से शुरू होगा, सतयुग से। वेद कहते हैं सृष्टि नाश नहीं होती, केवल रूप बदलती है, यानी हम सभी वही आत्माएं हैं जो सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी और अब कलयुग में भी है। हम मरते नहीं, बस युग बदल जाता है। अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ पुराण की कहानी है, तो सुनिए विज्ञान का मत। नासा और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड साइकिल यूनिवर्स है। बिग बैंग और बिग क्रच लगातार होते रहते हैं, यानी ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है, फैलता है और फिर सिकुड़ जाता है। क्या ये वही नहीं जो वेद हजारों साल पहले कह चुके हैं? युग चक्र जिस सिर्फ समय नहीं, ब्रह्मांड की श्वास। हर युग एक सांस है, प्राण अपान की तरह ब्रह्मांड भी सांस लेता है। तो अगली बार जब आप कहें समय बदल गया है, याद रखिए समय कहीं गया नहीं, बस वही लौटकर आया है, एक नए रूप में, एक नई सीख के साथ। और सवाल यह नहीं कि कलयुग कब खत्म होगा, सवाल यह है क्या हम तैयार हैं सतयुग के लिए।